Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 4 money, exercise 4 and page 135. Chapter 4 money. इसमें हमने प्रीवियस जो 1 to 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने ये जो मेन कॉन्सेप्ट देखा था वो रुपी और पैसा में था कि रुपी और पैसा में क्या डिफरेंस होता है. यू नो वेरी वेल कि 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं, मीन्स 100 पैसा मिल के 1 रुपी बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 15 में अब हमारे पास कुछ बिल्स होंगे, कुछ रेसिपीज होंगी, उनकी प्राइसेस हमारे पास गिवन होंगी. हमने उनकी प्राइसेस को कलेक्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने एक प्रॉपर बिल प्रिपेयर करना होगा कि किस तरह से एक प्रॉपर बिल प्रिपेयर किया जा सकता है. सो क्वेश्चन 15 इज प्रिपेयर बिल फॉर मिस्टर अहमद शॉपिंग ऑन द फॉलोइंग डेज. मिस्टर अहमद ने कुछ दिनों में शॉपिंग की है, उसके लिए उन्होंने एक बिल, कुछ मतलब चीज़ों की प्राइसेस बताई हैं, हमने उनके लिए बिल प्रिपेयर करना है. पार्ट ए इज मंडे. फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे का बिल. 2 cans of soup at rupees 2.50. इट मीन्स 2 rupees and 50 पैसास ईच. मीन्स के 2 कैन से अगर तो एक कैन की प्राइस कितनी है 2.50. 4 ड्रिंक पैक्स, 4 ड्रिंक के पैक्स हैं एट RS रुपीज़ 12.00 ईच. ईच का क्या मतलब है कि इनमें से एक पैक की जो प्राइस है वो कितनी है 12.00. 1 बकेट कॉस्टिंग रुपीज़ 66.65 और एक बकेट उन्होंने ली है जिसकी प्राइस कितनी है 66.65. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से देखेंगे कि देखें आपने ये चेक करना होगा कि जो एक चीज़ की प्राइस थी और उन्होंने साथ में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता दिए, आपने उस प्राइस को और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा वो टोटल कितनी प्राइस बनती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ 1 कैन, 1 कैन की प्राइस कितनी थी 2.50 क्योंकि उन्होंने ईच लिखा था. 1 कैन की प्राइस थी 2.50. टोटल कैंस कितने थे 2. इट मीन्स हमने 2.50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अगर एक कैन की प्राइस 2.50 थी तो दूसरे कैन की प्राइस भी 2.50 होगी, मीन्स 2 रुपीज़ और 50 पैसास. तो 2.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 5.00 इज इक्वल टू 5. 5.00 को आप 5 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट था हमारे पास 4 ड्रिंक पैक्स थे और उनकी प्राइसेस कितनी थी 12.00 ईच. तो उसको हम किस तरह से करेंगे, प्राइस ऑफ 1 ड्रिंक पैक इज इक्वल टू 12.00. टोटल पैक्स कितने थे हमारे पास 4. इसका मतलब कि हम 12.00 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि अगर एक पैक की वैल्यू, एक पैक की प्राइस 12 है तो दूसरे की भी 12 होगी, तीसरे की भी. इस तरह से हम 12.00 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 48.00. कॉस्ट ऑफ 1 बकेट, 1 बकेट की कॉस्ट कितनी थी 66.65. ओके, अब इन सबको ऐड करें. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल जो बिल था टोटल ऑब्जेक्ट्स का वो हमने प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, 2 कैन्स थे, एक की प्राइस उन्होंने दी थी, हमने 2 की फाइंड कर ली. 4 पैक्स थे, एक पैक की उन्होंने प्राइस दी थी, हमने 4 की फाइंड कर ली. कॉस्ट ऑफ 1 बकेट हमारे पास गिवन थी. अब इनको ऐड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था 5.00. बेशक आप 5 लिख लें या 5.00, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आपने लिखना होगा 48.00 प्लस 66.65. ओके, यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे 5.00, 48.00 ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने 12.00 की जगह लिखना होगा 66.65. ओके, 66.65 यहाँ पे आपने लिखना होगा. हम इनको ऐड कर लेते हैं 5.00, 48.00 प्लस 66.65. ऐड करेंगे इनको 0 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5. 0 प्लस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6. पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, जो हमारे पास ऊपर वाले वैल्यूज में होगा आंसर में भी उन्हीं में आ जाएगा. नेक्स्ट 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19. 19 इज 2 डिजिट आंसर, 9 इज ऑन राइट साइड, उसको हम सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 को हम नेक्स्ट पे कैरी ले लेंगे.
6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 को एज इट इज लिख लेंगे एज अ होल, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसमें हम कैरी लें। हमारे पास आंसर आया है 119.65, 119.65 इज द आंसर। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपने लिखना होगा 66.65। ओके, यहाँ पे आप 66.65 भी, अब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। ओके, क्वेश्चन 15 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज ट्यूसडे का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मंडे का बिल कलेक्ट किया था, अब ट्यूसडे का कलेक्ट करेंगे। 3 जेम टॉर्ट्स एट ₹4.50, इट मीन्स ₹4.50 ईच जब आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्राइस गिवन है वो एक चीज की है, हमने उसको टोटल ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, 3 जेम टार्ट्स एट ₹4.50 ईच, ठीक है। 3 जेम टार्ट्स उन्होंने लिए हैं और एक जेम टार्ट की प्राइस कितनी है 4.50। 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स एट ₹15.20, ₹15.20 ईच। 5 पैकेट्स उन्होंने चिप्स के लिए हैं और एक चिप्स के पैक की प्राइस कितनी है 15 रुपीज एंड 20 पैसास। 2 jars of pickle at ₹35.75 ईच, ठीक है। और उन्होंने 2 jars लिए हैं पिकल के और मीन्स अचार के। ओके, और उसमें से एक की प्राइस कितनी है 35.75। सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पार्ट ए की तरफ सॉल्व करेंगे। प्राइस ऑफ 1 जेम टार्ट, एक जेम टार्ट की प्राइस कितनी थी 4.50, ₹4.50 और टोटल जार्स कितने थे 3, तो जेम टार्ट्स कितने थे 3। इसका मतलब 4.50 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.50। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं उसी तरह से आप करके चेक कर सकते हैं। 4.50 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 13.50। प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ चिप्स, एक पैकेट चिप्स की प्राइस कितनी होगी वो है 15.20, 15 और टोटल पैकेट कितने थे चिप्स के 5। आप 15.20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 76.00। प्राइस ऑफ 1 जार, एक जार की प्राइस कितनी है 35.75। टोटल जार्स कितने थे 2, 35.75 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 71.50, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक जार की प्राइस थी 35 रुपीज और 75 पैसा, टोटल जार्स हमारे पास 2 थे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 71 रुपीज एंड 50 पैसा। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लें 13.50, 76.00, ठीक है। 13.50 किसकी प्राइस थी 3 जेम टार्ट्स की, और 76 प्राइस किसकी थी 5 पैकेट ऑफ चिप्स, और 71.50 किसकी थी टोटल जार्स 2 जार्स की। ओके, हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपने एडिशन का साइन भी लगाना है। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे मिस हो गया है, सॉरी, आपने यहाँ पे मस्ट लगाना है 0 + 0 + 0 = 0, 5 + 0 5 + 5 = 10। 10 इज 2 डिजिट आंसर, 0 इज ऑन राइट साइड, 0 को सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट सम पे कैरी ले लेंगे। पॉइंट को आप फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज आंसर में पुट करेंगे। अब 3 कैरी वाला 1 + 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 इज 2 डिजिट आंसर, 1 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट सम पे कैरी ले लेंगे। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 को एज अ होल लिख लेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है। आंसर इज 161.00, इट मीन्स आंसर क्या है 161 इज द आंसर। ओके, 161 हमारे पास आंसर आया है पार्ट बी का। पार्ट सी आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए एंड बी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, Here are some bills for customers who have eaten at the restaurant। यहाँ पे आपके पास कुछ बिल्स होंगे कस्टमर्स के लिए जो कि रेस्टोरेंट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है।
हेल्प मिस्टर जावेद वर्क देम आउट। मिस्टर जावेद वो बिल प्रिपेयर करते हैं, टोटल उसका करते हैं, उनकी हेल्प करनी है हमने कि किस तरह से उसको ऐड करेंगे और बिल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। राइट इन योर नोटबुक्स मेन्यू कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए गिवन है जो कि तमाम पार्ट्स के लिए है। ओके, फर्स्ट आपको इस स्लाइड पे तो ये गिवन होगा, नेक्स्ट आप इस मेन्यू कार्ड को अपनी बुक पे भी खोल के चेक कर सकते हैं। मेन्यू कार्ड पे आपके पास क्या है, सूप, जूस, बर्गर्स, फैक्ट्री, पिज्जा, वेजिटेबल कटलेट्स, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, मिल्क शेक एंड कॉफी, इन तमाम चीज़ों की आपके पास सामने प्राइसेस भी गिवन है। अब हमने ये देखना होगा कि जो उनके पास कस्टमर आएंगे वो उनमें से क्या क्या लेंगे और जितनी वो चीज़ें लेंगे उनकी प्राइस को हमने कलेक्ट करके एक प्रॉपर बिल प्रिपेयर करना होगा। पार्ट ए है हमारे पास, जो पार्ट ए में जो कस्टमर्स आए हैं और उनके पास एक बिल है, वो बिल क्या है, 2 कटलेट्स, मीन्स उन्होंने 2 कटलेट्स लिए हैं, 3 जूसेस लिए हैं, 2 स्पेक्टिस लिए हैं और 1 कॉफी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि 1 कटलेट्स की प्राइस क्या है, ठीक है, टोटल कटलेट्स, टोटल उन्होंने कटलेट्स कितने लिए, 2, प्राइस ऑफ 1 कटलेट्स, 1 कटलेट्स की प्राइस क्या है, 14। इट्स मीन्स हम 14, अगर एक कटलेट्स की प्राइस हमने 2 लिए तो हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 28। नेक्स्ट जूसेस उन्होंने लिए थे, टोटल जूसेस 3, प्राइस ऑफ 1 जूस, ये है हमारे पास, प्राइस ऑफ 1 जूस इज इक्वल टू 15, ठीक है, हमारे पास एक जूस की प्राइस कितनी थी, 15। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 3 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे हम पार्ट ए को सॉल्व कर रहे थे मेन्यू कार्ड को लेकर और हमारे पास जो बिल था उसको लेकर। हमने यहाँ पर किया था टोटल जूसेस 3 थे, प्राइस ऑफ 1 जूस जो थी वो 15 थी। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास एक जूस की जो प्राइस थी वो 15 थी और टोटल जूसेस 3 थे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है, 45। नेक्स्ट वंस अगेन हम बिल पे आएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने ली थी वो क्या थी, स्पेक्टी, 2 स्पेक्टीज उन्होंने ली थी, ठीक है, और एक स्पेक्टी की प्राइस हमारे पास, हम मेन्यू कार्ड में जाके चेक करेंगे, एक स्पेक्टी की प्राइस 68 है, तो टोटल स्पेक्टी कितनी थी, उन्होंने जो ली थी वो 2 थी, प्राइस ऑफ 1 स्पेक्टी इज इक्वल टू 68। 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 136। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया था, कॉफ़ी, और कॉफ़ी उन्होंने एक ही ली थी, मीन्स के जो एक कॉफ़ी की प्राइस होगी वही, तो कॉफ़ी उन्होंने टोटल कॉफ़ी 1, प्राइस ऑफ 1 कॉफ़ी इज इक्वल टू 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 25 ही आएगा। अब आप इन तमाम बिल्स को ऐड कर लें जो हमने टोटल उनके ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके बनाया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 28, 15 को 3 से किया था 45, 68 को 2 से किया था 136, 25 को 1 से किया 25। इन तमाम को ऐड करें, 28, 45, 136, 25, 8 plus 5, 13, 13 plus 6, 19, 19 plus 5, 24, 24 is 2 digit answer, 4 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे, 2 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे, 2 और कैरी वाला 2, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 13, 13 is 2 digit answer, 3 is on right side, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। अब 1 plus 1 is equal to 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास, RS रुपीज इज इक्वल टू टोटल 234, हमारे पास आंसर आ चुका है ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का हमारे पास आंसर क्या आया है, 234। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमारे पास एक बिल गिवन है, ठीक है, और उस बिल को भी हमने सॉल्व किसको लेके करना है, इसी मेन्यू कार्ड को लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइसेस गिवन है वो मेन्यू कार्ड पे ही है। तो अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मेन्यू कार्ड शो नहीं होगा तो आप अपनी बुक को सामने रख के चेक कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। उन्होंने जो इस बिल में उन्होंने जो रेसिपीज डिशेज ली हैं, 4 सूप्स, 2 जूसेस, 4 पिज़्ज़ाज, 1 स्पेक्टी, 5 आइसक्रीम्स। टोटल सूप्स कितने हैं, 4, प्राइस ऑफ 1 सूप इज इक्वल टू कितनी है, 30, ठीक है। टोटल सूप जो उन्होंने लिए थे वो 4 थे और एक सूप की प्राइस कितनी थी, यहाँ पे गिवन है 30, इट मीन्स हम 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 4 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज नंबर 4 पे हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट जो 2 लाइन्स थी उसमें टोटल सूप्स हमारे पास 4 थे और 1 सूप की प्राइस 30 थी, ओके। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया था, जूसेस, टोटल जूसेस उन्होंने कितने सर्व किए थे अपने कस्टमर्स को, 2, प्राइस ऑफ 1 जूस कितनी थी, 15। आप मेन्यू कार्ड से अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 30। टोटल स्पेक्टी,
स्पेक्टी टोटल जो हमारे पास थी वो कितनी थी, उन्होंने ली थी 1, और प्राइस ऑफ 1 स्पेक्टी कितनी थी 68, 68 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 ही आएगा। नेक्स्ट टोटल पिज्जाज, उन्होंने टोटल पिज्जाज कितने लिए थे 4, ठीक है, 4 पिज्जाज उन्होंने अपने कस्टमर्स को सर्व किए थे। प्राइस ऑफ 1 पिज्जाज, एक पिज्जा की प्राइस कितनी थी 75, मेन्यू कार्ड पे आप चेक कर सकते हैं। 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। टोटल आइसक्रीम्स, उन्होंने टोटल आइसक्रीम्स कितनी ली थी 5 आइसक्रीम्स उन्होंने ली थी। प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम थी हमारे पास 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75 आंसर आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लें, 120 प्लस 30 प्लस 68 प्लस 300 प्लस 75, 0 प्लस 0 राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 8, 8 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 5 13, 13 इज 2 डिजिट आंसर, 3 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 6 12, 12 plus 0 12, and 12 plus 7 19, 19 is 2 digit answer, 9 is on right side, सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 is on left side, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 1 plus 1 कैरी वाला 1, ओके 2, 2 plus 3 5, 5 रुपीज़ 593। टोटल हमारे पास जो बिल प्रिपेयर हुआ है वो कितना है 593 रुपीज़ का बिल है जो हमने प्रिपेयर किया है, और आंसर है हमारे पास ये इसका 593 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। नेक्स्ट आपके पास 2 पार्ट्स रहते हैं सी और डी। आपने सी और डी में से कोई से भी एक पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, सी या डी कोई से भी एक पार्ट जो भी आपको इजी लगेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है और लेंथी भी है, तो हमें ये सारे कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सारे सेम हैं, दूसरा लेंथी है, तो आपको मेथड आना चाहिए कि बिल हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। तो आप सी और डी में से एक पार्ट स्किप कर सकते हैं, एक पार्ट आप अपनी मर्जी से कोई भी पार्ट आप कर सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन 15 एंड 16 आर कंप्लीटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।